मेरे अमूमन नेचुरली यहाँ पे मैं ऐसे रखूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे तकलीफ कम हो रही है और इसकी मूवमेंट भी बंद होगी या ऊपर नीचे बाजू कर सकता है। ये 3 कोनों में इस तरह, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। सांस आपकी बंद होगी, ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी डेथ भी हो सकती है। ताकि एक पाँव उसके सेंटर में रखना है, तो फिर हाथों को इस तरह डाल के उसको बोलना है कि आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपकी हेल्प के लिए हेल्प कर रहा हूँ। रखा, ठीक है। ये अंदर की तरफ किया, ऐसे किया, कुछ महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है ना? या फिर भी बहुत तरीका सही, ठीक है, महसूस हो रहा है ना? बहुत है। ये पोजीशन बना के ना उसकी यहाँ से पकड़ने आपने, यहाँ से पकड़ के उसको नीचे की तरफ लेके जाना। उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट आपने नहीं करना, उसकी सिर्फ रब करनी कम। इसके बाद फ्रैक्चर पे करते हैं, ठीक है, कि फ्रैक्चर कितने किस्म का होता है और उसकी फास्ट एड क्या है। फ्रैक्चर 2 किस्म का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज, ठीक है। और एक जो आप अक्सर हम बोलते हैं डिसलोकेशन, जो हड्डी अपनी जगह छोड़ दे, डिसलोकेट हो जाए। जैसे अक्सर आपका पाँव उल्टा हो जाता है तो डिसलोकेट हो जाती है, या आपको शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है, अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो इसकी फास्ट डिसलोकेट की और क्या कहते हैं फ्रैक्चर की एक ही फास्ट एड है, ठीक है। वो अभी हम आपको बताएंगे। जो फ्रैक्चर होता है वो 2 किस्म का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन कौन सा फ्रैक्चर होता है? जिसमें आप गिरते हैं, या अक्सर किसी को देखा होता है गिरे हुआ होगा, लेकिन उसकी जो हड्डी है वो स्किन को चीरती हुई बाहर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये होता है ओपन। क्लोज वो होता है जो अंदर ही टूटी होती है, स्किन से बाहर नहीं आती, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन कोई भी इस तरह का पेशेंट होगा, आपने उसको डिक्लेयर ये करने के ये फ्रैक्चर है, ठीक है, क्योंकि हम ये एक्सरे में मतलब क्लियरली पता चलता है कि इसकी कौन सी हड्डी कौन सी जगह से टूटी हुई है, कितनी टूटी हुई है। फिर उसको डॉक्टर आगे मतलब उसके बिहाइंड पे के वो ऑपरेट करते हैं, या डायरेक्ट उसको वहीं पे प्लस्तर करके वो क्या करते हैं। लेकिन हमने उससे क्या करनी है, हमने उसके फर्स्ट एड मुहैया करनी है कि ताकि वो हॉस्पिटलाइज भी हम उसको कर दें और उसकी जो तकलीफ़ है, दर्द है, उसमें भी कमी हो। वो हम किसकी मदद से करते हैं? वो हम अक्सर स्प्लेंट की मदद से करते हैं। ये एक चीज़ होती है स्प्लेंट, ठीक है। आप ये इसको हड्डी टूटी हुई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। हमारे पास तो ये बने हुए हमें मुहैया होते हैं, लेकिन आप ये किसी चीज़ से भी, ये अक्सर फ्रूट की जो पेटी होती है, फ्रूट की पेटी, उसकी जो फट्टी होती है, हार्ड कोई चीज़ हो, ठीक है, ये आप उससे बना सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास मौके पे कोई चीज़ भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, आपने जो पाँव में स्लीपर शूज़ पहने हुए हैं उनसे भी स्प्लेंट का मदद ले सकते हैं। स्प्लेंट का मकसद ये होता है कि आपकी जो हड्डी टूटी हुई है, ठीक है, आप उस जगह को स्टेबल कर दें, उसकी मूवमेंट को रोकना है, उसकी हरकत बंद करनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि अस्पतालों में गए होंगे तो कोई बाहर से RTI वाला पेशेंट वगैरह कोई भी आता हुआ होगा, उसको गत्ते वगैरह बांधे होते हैं। तो गत्ते बांधने का मकसद ही यही होता है कि स्प्लिंट होते हैं। और एक और चीज़ नेचुरली है, अगर आप गिरते हैं तो आपका जहाँ पे ये बाजू है, ठीक है, आप गिरते हैं, आपकी बाजू की अगर हड्डी टूट गई है तो अक्सर आपने देखा होगा वो जहाँ पे पेशेंट को पेन कम महसूस होता है वो उसने डायरेक्शन में उस तरह बनाई होती है। यानी मेरी हड्डी टूटी तो मैं ऐसे नहीं कर रहा होता, मेरे अमूमन नेचुरली यहाँ पे मैं ऐसे रखूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ कम हो रही है। तो जहाँ पे उसने हाथ रखा हुआ है आपने वहीं पे उसको स्टेबल कर देना है, उसकी हरकत को रोक देना है। उसकी हरकत को रोकेंगे स्प्लिंट की मदद से, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग उसके दर्द में भी कमी महसूस होगी और आप उसको उसकी मूवमेंट भी रुक जाएगी। अगर मूवमेंट से मज़ीद हड्डी टूटने का भी खतरा होता है, अगर जिस टाइम उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाए, रुक जाएगी, तो उसके दर्द में भी कमी होगी और आप उसको आसानी से अस्पताल भी मुंतकिल कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे ये अभी आपको भाई बताते हैं। स्टेबल करना है, इसकी हरकत बंद करनी है बिल्कुल। वो फिर जिस टाइम हॉस्पिटलाइज करेंगे डॉक्टर एक्सरे करके फिर उसको एग्जैक्ट बताते हैं जी भाई ऑपरेट की ज़रूरत है, या सिंपल क्या कहते होते हैं उसके साथ प्लस्तर वगैरह करके तो उसको ट्रीट कर देते हैं। ये अभी इसके साथ इसकी मूवमेंट बंद हो गई ना, जॉइंट की जो मूवमेंट है वो बंद हो गई बिल्कुल, ठीक है। और इसकी मूवमेंट भी बंद हो गई, या ऊपर नीचे बाजू कर सकता है, ठीक है, इससे मजीद टूटने क्योंकि का इसके खतरा भी नहीं आगे है। जो मूवमेंट है वो बंद हो गई बिल्कुल, इधर से आगे। प्लेट की कुछ समझ आई नहीं आई? जी बिल्कुल जी। अच्छा, जो हमने बताया था अक्सर ये शोल्डर डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो आपने उसको किस तरह डील करना है?
ये एक चीज़ आती है ट्रायंगुलर बैंडेज हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तयकोनी चीज़, तयकोनी रुमाल या तयकोनी कपड़ा आपके पास हो उसकी भी मदद ले सकते रुमाल होता है ना, उसको 3 कोनों में ऐसे तकसीम करके आप बना सकते हैं उससे। ये 3 कोनों में इस तरह, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। हाँ जी, बैठ जाओ। इसके एक कोने को इस तरह कवर करना है ताकि ये कोने में से निकले ना, नाट लगा देनी है। नाट लगा देनी है। नाट लगाने का मकसद ये कि आगे देखें इसके पूरा ये कोनी जो है कवर होगी, ये जो डिसलोकेट हुई जगह ये कवर होगी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप हॉस्पिटलाइज लेके जाएं, हॉस्पिटल जाएं, आगे डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर का काम है कि वो इसको क्या करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अमूमन अक्सर बच्चों में या बड़ों के ये जो आपके ट्रैकिए है यहाँ पे ये जो, ठीक है, या कोई खाना वगैरह खाते हो यहाँ पे कोई चीज़ फंस जाती है फ़ौरन वाली, ठीक है। तो आप उसको किस तरह डील करोगे, ठीक है जी सुनना। अच्छा, ये एक होती है, 2 किस्म की होती है, ठीक है। एक फुल होती है और एक पार्शियल होती है चॉकिंग। पार्शियल वो होती है जिसमें आप सांस ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत गुंजाइश फंसी होती है लेकिन आप सांस ले जाते हैं। जो कंप्लीट होती है, जो फुल होती है, कंप्लीट होती है, आप उसमें सांस भी नहीं ले सकते हैं। और ये जो अमल है ये आपने विदिन मिनट करना पड़ता है, क्योंकि सांस आपकी बंद होगी, ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और अमूमन जिस टाइम बंदा सांस नहीं लेता उसने एक पोजीशन बनाई होती है, ठीक है। इसके गले में कुछ फंसा हुआ है तो ज़ाहिर गले इसने बोल नहीं सकता, ये कंप्लीट है, इसकी चॉकिंग कंप्लीट है, तो इसने पोजीशन बनाई हुई है, ये बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन हमने इसकी पोजीशन को देख के ये करना है कि यार इसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, ये सांस नहीं ले सकता। आपने इसकी क्या करनी है, फर्स्ट एड कैसे करनी है, फ़ौरन इसकी बैक पे आ जाने हैं, बैक पे आके अपनी एक टांग को इसकी 2 टांगों के दरमियान में रखना है। उसकी वजह जैसे मैंने बताया कि सांस ना लेने की वजह से ये अनकॉन्शियस हो सकते हैं, ठीक है, बेहोश हो सकते हैं। जब ये सांस इसको मुहैया नहीं होगी, सांस नहीं लेगा प्रॉपर किस्म से, ये बेहोश हो जाएगा। जिस टाइम बेहोश होगा तो ये गिरेगा, ठीक है। गिरने से नीचे कोई मतलब कोई भी जगह तो इसका हेड इंजरी हो सकती है, कोई भी और मजीद इंजरी हो सकती है। तो ये जब गिरेगा तो पीछे इसकी सपोर्ट है, ये इसको गिरने नहीं देगा, ठीक है। आपने तो उसको गिरने से बचा दिया। सेकेंडली आपने क्या करना है, उसके हाथों को रिलीज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप विक्रम के पास जाएंगे तो उसको ये रियलाइज़ करेंगे कि मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, ताकि वो थोड़ा सुकून में हो जाए कि कोई मेरी हेल्प के लिए आया है। उसको जब वो करेंगे तो फिर आप इस तरह पोजीशन बना के एक पाँव उसके सेंटर में रखना है। तो फिर हाथों को इस तरह डाल के उसको बोलना है कि आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपकी हेल्प के लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो इस तरह हाथ उसके रिलैक्स कर देने हैं। उसके बाद आपका जो ये प्रेशर हैंड है, प्रेशर हैंड, और उसको नीचे रखना है, इस तरह बना के अंगूठे को इस तरह अंदर रख के इस तरह रखना है, और उसके ऊपर सपोर्टिंग हैंड। तो इस तरह आपने इसके इधर जो एब्डोमेन है उसके ऊपर ये थ्रस्ट देना है, थ्रस्ट अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ करना है, ऐसे थोड़ा प्रेशर के साथ। अभी ये ठीक है, नहीं इसको वोमिट हो जाएगी मैं अगर प्रेशर देता हूँ तो, ठीक है। आप 2-3 बार इसको करोगे तो इसके हलक में जो भी चीज़ फंसी होगी वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। वोमिट उसको आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। वोमिट आएगी तो दबाना है नहीं, पहले पीछे की तरफ दबा के थोड़ा ऊपर कर दें, ऐसे पीछे की तरफ, हाँ ऐसे पीछे की तरफ दबा के ऊपर की तरफ ऐसे करना है, ऐसे पीछे की तरफ दबा के ऊपर की तरफ ऐसे। इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं इसको। आ जाए, आपको समझ आ जाएगी, एक बंदा आ जाए। ये पोजीशन बनी हुई है, ये इनका एब्डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे इनको हमने हाथों को रिलीज़ किया, यहाँ पे ये अंदर रखा, ठीक है। ये अंदर की तरफ किया, ऐसे किया, कुछ महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है ना। ये फिर जोर भी जोर से नहीं, ठीक है, महसूस हो रहा है ना, जोर से इस तरह वोमिट शुरू हो जाती है। ये भी जोर से नहीं किया,
ऐसा ये अब आप पश्तो में इनसे पूछ सकते हैं कि इनको कुछ महसूस हुआ है कि मतलब दिल को होती है। अभी बंदा जोर से कर नहीं सकता क्योंकि बात ठीक ठाक बंदा है, ठीक है, तो वो वॉमिट हो जाती है, ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो भी है आपकी, जो भी क्या कहते होते हैं चॉकिंग है, जो भी मटीरियल है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह अगर छोटे बच्चे के इस तरह कुछ फंस जाते हैं तो उसको आप इस तरह हाथ पे लटा के ना, अभी ये तो बड़ा है ना, तो हाथ पे लटा के उसके बैक पे ऐसे स्लैप करना है, ऐसे स्लैप करना है, ठीक है। तो आप फिर आहिस्ता ऐसे ऐसे ज़्यादा नहीं फर्ज करें ये छोटा बच्चा है ना, आपने इसकी पोजीशन क्या, ये पोजीशन बनानी है, ये पोजीशन बना के ना उसकी यहाँ से पकड़ना है आपने, यहाँ से पकड़ के उसको नीचे की तरफ लेके जाना, उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट आपने नहीं करना, उसकी सिर्फ रब करनी है कमर, ये जो जगह होती है ना, ऐसे करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली उसकी क्या बाहर हो जाएगी, क्या उसके बाहर हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी बात ये था। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ है जो आजकल अमूमन हर घरों में है, बीपी हाई होना, बीपी हाई होता है, ठीक है, बीपी हाई होने की वजह से आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं बाज़ औक़ात, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो बीपी हाई के है, वो अचानक से बेहोश हो गया है, ठीक है, आप उसका CPR कर लें। CPR क्या बोलते हैं? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, दिल का। अच्छा, इसमें अचानक कोई बेहोश हो गया, आपने सबसे पहले उसकी 3 चीज़ें चेक करनी है। क्या चेक करना है? रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। आप उसके पास जाएंगे, विक्टिम के पास, ये पोजीशन बनाएंगे, आप उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स चेक सबसे पहले उसको हाथ से ऐसे थपथपाना है, थपथपाना है कि वो आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसकी ब्रीथिंग देखनी है, ठीक है, कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहा। यहाँ पे उससे आपने इसकी वो चेक करनी है। ये अक्सर आप सांस लें तो आपकी चेस्ट जो है तो वो बबलिंग करती है इस तरह, ठीक है, आप इससे भी फील कर सकते हैं ये सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहा। 2 चीज़ें होंगी। थर्डली आपने इसकी यहाँ पे एक नब्ज होती है जिसे बोलते हैं कैरोटिड पल्स, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों तरफ होती है, इंसान की गर्दन की दोनों तरफ होती है, हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये चेक करें, ठीक है। ये कैरोटिड पल्स अगर आपको पल्पेट कर रही है तो फिर ये 3 चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर इन 3 चीज़ें नहीं मौजूद, ना वो रिस्पांस दे रहा है, ठीक है, ना वो क्या कहते होते हैं ब्रीथ ले रहे, सांस ले रहे, ना उसकी पल्स चल रही है, तो आपने इसका फौरन CPR कर देना है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी प्रेजेंट है, या वो सांस ले रहे बाकी 2 चीज़ें नहीं है, या उसकी पल्स चल रही है बाकी 2 चीज़ें नहीं है, उस सूरत में आपने CPR नहीं करना। ये अक्सर आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा या सुना होगा कि डॉक्टर लोग अक्सर कहते हैं कि जी हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वो अमल होता है, डेथ 2 किस्म की होती है, एक नेचुरली होती है, एक बायोलॉजिकल होती है, एक क्लिनिकल होती है। उसमें जो ये डेथ है ये 5 से 6 मिनट तक रिवर्सेबल है। आप इसको 5 से 6 मिनट तक रिवर्स कर सकते हैं अगर अल्लाह का हुक्म है तो, ठीक है। आपने रिवर्स करना है इसको, अक्सर जैसे डॉक्टर बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें चेक करनी है, 3 चीज़ें आपने चेक कर ली, 3 चीज़ें नहीं मौजूद विक्टिम में, तो आपने उसका CPR कर देना है। CPR कैसे करने हैं? उसके लिए आपके पास सर्विस नीचे जो हो वो हार्ड हो, सख्त हो, ठीक है, सख्त हो, क्योंकि आपका मकसद ये है कि आप उसके हार्ट को पंप करेंगे, दिल को पंप करेंगे, ठीक है। कम से कम ये आपकी जो चेस्ट है, ठीक है, ये जो छाती है, इसकी ये जो रिब्स हैं, ठीक है, कम से कम 1.5 से 2 इंच ये नीचे प्रेस होंगी, तब आपका हाथ जो है वो हार्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। ये 1.5 से 2 इंच इसकी जो प्रोटोकॉल है, 1.5 से 2 इंच तक आपने इसको नीचे प्रेस करना है, कंप्रेशन देने, 30 कंप्रेशन, ठीक है। 30 कंप्रेशन देंगे प्लस 2 ब्रीथ के साथ, 2 ब्रीथ के साथ। ब्रीथ भी आपने इस तरह देने ताकि उसके लंग्स तक आपका सांस पहुंच सके। ये कैसे कर रहे हैं? ये पोजीशन कैसे बनाती है? पोजीशन आपने बिल्कुल जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह बनानी। तो आपने जब उसको करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, तो फिर उसका ये नेक टू एब्डोमेन और निपल टू निपल करके सेंटर में करना है। आपका ये पावर हैंड है और ये सपोर्टिंग हैंड है, इसको इस तरह करना है। ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए, ये इधर हम ना हो बिल्कुल इसमें सीधा। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट हमारा बना, चेस्ट की निपल से निपल तक लाइन लगा दी, नेक से एब्डोमेन तक लाइन लगा दी, यहाँ पे अपना क्रॉसिंग पॉइंट बना बनता है, वहाँ पे आपने ये हाथ रखा,
ये जो हम है, ये जो बाजू है इसमें हम ना है, ठीक है। बिल्कुल। आपने इसको बिल्कुल स्ट्रैप कंप्रेस करना है, नीचे दबाना है, ठीक अभी है। इसको कितना मैंने बोला 1.5 से 2 इंच तक। जब आप नीचे प्रेस करेंगे तो आपके हार्ट तक पहुंचेगा। फिर ठीक है, 30 मरतबा 30 मरतबा इसको ऐसे प्रेस करना है, 30 मरतबा पंप करके पंप फिर करके आपने उसके बाद 2 ब्रीथ लेनी है। इस तरह इसको मुंह को बिल्कुल इस तरह खोल के थोड़ी को ऐसे करके नाक को भी बंद करना है। तो फिर फुल पहले अंदर की तरफ सांस लेके फिर उसको देने हैं सांस, 2 ब्रीथ देने, उसके बाद फिर कंप्रेसेशन करने हैं। ये 30 कंप्रेसेशन प्लस 2 ब्रीथ, ठीक है। 30 मरतबा आपने उसको कंप्रेस की छाती को, फिर 2 ये रिसाइकिल जो है सांसें आप दी। 5 मरतबा करके उसके बाद फिर आप ये चेक कर सकते हो उसका। जरूरी नहीं है 5 ही मरतबा हो, ठीक है। जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते या जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करता कि भाई इनकी डेथ हो चुकी। मैं जिस टाइम अब्टाबाद में ड्यूटी कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने की है और इससे अल्लाह पाक के हुक्म से एक बंदे की जान भी बची है, ठीक है। ये था एडल्ट्स के लिए, बड़े आदमी के लिए, ठीक है। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है बेबी, उनमें आपने 2 हाथ, ठीक है, 1 हाथ से करने हैं, ठीक है। और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं, उनमें आपने 2 उंगलियों से करने हैं, ठीक है। ये 2 फिंगर से 2, ठीक है। ये एक नेचुरली है, ये आप कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे ये कंप्लीट ठीक हो जाए। ये एज वाइज अल्लाह के हुक्म से ये एज वाइज खुद रिकवरी होती है इसकी। अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसमें आपने 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। किसी के घर में, किसी के ख़ानदान में, किसी के मोहल्ले में इस तरह का मरीज़ है तो आप क्या करें, सिंपली आप उसके गले में एक नेकलेस टाइप कार्ड डाल दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, वो इसलिए उसका नाम लिखो। और ये दौरा जो है तो वो ज़रूरी नहीं है कि अभी आएगा 5 मिनट बाद आए, इसकी टाइमिंग कोई नहीं, जब अल्लाह का हुक्म होगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बंदा अगर बाजार में हो तो उसको दौरा पड़ गया, वो गिर गया, ठीक है, तो अक्सर देखने वाले मतलब देखते हैं लेकिन कोई पहचानते नहीं है। जहाँ पर लोग पहचानते लेकिन किसी दूसरी सिटी में वहाँ पर नहीं पहचाना जाता कि ये कौन है। तो उसकी नेकलेस पड़ा होगा तो इसीलिए बंदा उसके ऊपर उसकी डिजीज़ देखी होगी, इसका ये नाम है, इसके ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इसकी डिजीज़ है, ये मिर्गी का पेशेंट है, मिर्गी का दौरा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर उसको मतलब कर दें कि ये चीज़ आप उसके गले में डाल दें, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि अखबार में हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे कि जैसे हमें कहा रहा कि जी 1 मिनट से कि फलां ये अमल हमें अस्पताल पहुंचने तक करना चाहिए। जब तक अगर आपको डॉक्टर ये चीज़ नहीं डिक्लेयर करता कि भाई ये बंदा मर गया तो पाँव कटते हुए आप चल तो नहीं सकते ना, आप ज़ाहिर बात है लेटे होंगे। मैंने कहा हार्ट के लेवल से अगर आप मैं ये समझे लेटा हूँ तो मैंने ये किया तो आप ये देखें ना, मेरा पाँव हार्ट तो सीधा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा हार्ट से लेवल एलिवेट हो गया। थोड़ा सा भी पाँव ऊपर किया तो मेरा तो एलिवेट हो गया ना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर करें, हमने एलिवेट दी बाउंडर पार्ट ऑफ बॉडी को जो है ना, जो बाउंडर पार्ट ऑफ बॉडी है उसको एलिवेट करने हार्ट लेवल से। हार्ट लेवल आपके ये है कि मैं लेटा हूँ तो मेरा हार्ट लेवल उस सतह पे, तो मेरा पाँव थोड़ा सा ऊपर होगा तो वो हार्ट लेवल से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ड्रेसिंग के वही तरीके हैं, सिर्फ हाथ पे इसलिए बताया कि ताकि नंबर आ जाए, ठीक है। और कोई इस तरह का सवाल? जी जी, जो डेथ बॉडी होती है सर, जी जी, बीपी से पता चलता है कि ये बंदा मरा हुआ है या जिंदा है? भैया उसकी बीपी फिर होते ही नहीं है, बीपी नहीं होता, बीपी उसको होते ही नहीं। देखो मैंने आपको बताया ना कि ये जो डेथ बॉडी होती है, ये डेथ डिक्लेयर करना ये कोई इजी काम नहीं है। डेथ डिक्लेयर करना ये जो डॉक्टर हमारे हजरात हैं, ठीक है, ये भी विदाउट ECG नहीं डिक्लेयर करते। बाकी हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, जो ओल्ड थे, वो देख के भी बता देते कि ये बंदा मर गया। अमूमन ये देखें जिस टाइम बंदे की डेथ हो जाती है ना, उसके पीपल ये जो आपकी आँख के अंदर पीपल्स होते हैं ये डायरेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, इसकी मूवमेंट रुक जाती है, ठीक है। बीपी का अगर बीपी उसका मौजूद हो, बीपी क्या चीज़ होती है, बॉडी में ब्लड का प्रेशर चेक करता है, ठीक है। और जब आपकी ये पल्स चल रही है, ठीक है, ये इसे ब्रेकियल पल्स बोलते हैं। ब्रेकियल पल्स पे आपकी स्टेथ के ऊपर रखी हुई आपने ब्रेकियल पल्स पे, तो वो जिस टाइम पल्पेट करती है तो आप उसकी प्रेशर को चेक करते हैं, ठीक है। जब प्रेशर को चेक करते हैं तो जाहिर बात है जब उसकी पल्स चल रही है वो तो मरा हुआ तो नहीं होना चाहिए। मरा हुआ तो वो है जिसकी कोई चीज़ भी ना हो, रूह ही निकल जाए इंसान के जिस्म से, तो वो मरा हुआ। आपने बताया कि ये तो हार्ट के हवाले से आपने जी जी जी, अगर बीपी हाई हो गया, हार्ट के मसाले मैंने ये बताया है, हार्ट का बीपी हाई हो उसके लिए हम क्या करेंगे सर जी? बीपी हाई हो अमूमन हमारे जो होते हैं वो भी देखें हार्ट के बारे में तो इसलिए ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है बीपी हाई होने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हार्ट अटैक ज़रूरी नहीं है बीपी हाई होने की वजह से हो।
स्ट्रोक ज़रूरी नहीं है बीपी हाई होने की वजह से हो, जिसे हम फालेज बोलते हैं, ठीक है। बीपी लो में भी फालेज होता है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ होती है कि आप कंफर्म करके करें हमेशा किसी पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले। अच्छा, सेम बाज़ औक़ात सेम वो होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, जैसे अमूमन सर में दर्द होते हैं, बीपी लो में भी होता है, बीपी हाई में भी होता है, ठीक है। सिम्टम्स बाज़ औक़ात सेम होते हैं। आप मेरी यही रिक्वेस्ट होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा को एक तो होता है जी मेरे सर में दर्द है, हम खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, कहते हैं भाई इसका बीपी लो है सो अंडा को बॉयल करके दे दो, वही सिम्टम उसका बीपी हाई में भी है, तो जब अंडा देंगे तो उसका बीपी मज़ीद हाई होगा। जब तक आप अगर एक रेगुलर बीपी का पेशेंट है, ठीक है, हाइपरटेंसिव है, रेगुलर है, उसके लिए डॉक्टर मेडिसिन उसको एडवाइस करते हैं, वो उसका एक प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट होता है। और ये चीज़ है कि आपको बता दूं, जो बीपी हाई का पेशेंट होता है उसकी ज़िंदगी फिर दवाई ही होती है, ठीक है। वो जब तक दवाइयाँ खाता रहेगा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी वो दवाइयाँ खाता रहेगा, ठीक है। वो अपनी बीपी की दवाई लेगा। एमरजेंसी के लिए आपने क्या करना है, उसमें 2 टैबलेट्स होती हैं, या डिस्प्रिन या एंजीसेड टाइप, एंजीसेड नाम की एक टैबलेट आती है, ठीक है, एंजीसेड, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन हो, ठीक है, जो बीपी हाई का पेशेंट होता है उसे अपनी कंडीशन पता चल जाती है, जो रेगुलर होता है उसे अपनी कंडीशन पता चल जाती है कि मेरी ये कंडीशन, आपने क्या करना है, वो गोली फ़ौरन ज़ुबान के नीचे रख देनी है। उससे ये होगा उसकी जो मतलब फीलिंग्स हैं वो रिकवर हो जाएंगी और उसको हॉस्पिटलाइज कर दें, अगर वो रेगुलर मेडिसिन अब बीपी की ले रहे हैं, ठीक है। ये रेगुलर पेशेंट के लिए। अगर सर हमारे पास ऑपरेटर्स ना हो मौके पे, इसका तो कोई इलाज नहीं है, देख के कोई नहीं बता सकता कि ये बीपी हाई का पेशेंट है या बीपी लो का पेशेंट है, ये देख के कोई नहीं बता सकता। इसलिए मैंने आपको कहा एक रेगुलर पेशेंट होता है, सिम्टम्स में है ना, हो सकते हैं ना। मैं सिम्टम्स भी मैं आपको वही बता रहा हूँ, बीपी हाई में भी मैं सिम्टम्स वही सिम्टम्स होते हैं, लो में भी बाज़ औक़ात वही सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर हाई का पेशेंट है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता कि अगर किसी का बीपी हाई हो तो उसके सिम्टम भी एक जैसे होंगे, होते हैं, लो सेम होते हैं, सिम्टम सेम होते हैं, कम केस में सेम अमूमन सेम होते हैं। सर दर्द जो होते हैं ना, आपका सर दर्द बीपी हाई में भी होता है, लो में भी होता है। वोमिटिंग आपकी जो है तो वो बीपी हाई में भी आती है, लो में भी आती है, ये जगह पर ये हाई में भी होती है, लो में, सिम्टम अमूमन सेम होते हैं। इसलिए कह रहे हूँ एक रेगुलर जो मरीज़ है दिल का, ये रेगुलर जो HTN है, जो रेगुलर पेशेंट है हार्ट का, ठीक है, वो बीपी का पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर से बाकायदा ट्रीटमेंट करवाता होगा, ठीक है, वो रेगुलर उसकी मेडिसिन ले रहा होगा, ठीक है। अलबत्ता सर ये सुना है कि अगर बीपी अपरेटस नहीं है तो आप यहाँ पे ये पल्स रख के अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर उछल रही है तो अंदाज़ा लग सकता है कि ये तेज़ मतलब उसमें ये है ना, उसमें अमूमन आम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो भी आपको एक बात बताऊँ, वो भी एक चीज़ इसमें भी आपको एक बताऊँ, ये नेचुरली ये जो आप जैसे हम ये भी पल आप फील कर रहे हैं ना, ये ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना, आप जहाँ पे आपकी पल्स नहीं भी है ना, ये इंसान का माइंड है, आप यहाँ पे भी रखेंगे ना तो आपको फील होगा कि मेरी यहाँ पे भी पल्स है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे भी पल्पेट होती है। अमूमन इंसान को फील होता है कि यार यहाँ पे पल्स नहीं, आप वहाँ पे भी रखेंगे तो आपको फील होगा कि यार यहाँ पे भी पल्स है, यहाँ पे भी पल्पेट होती है। ये चीज़ जो है वो नॉर्मल बंदा डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है, तो कोई स्पेशलिस्ट होगा उसकी नब्ज़ से जो डिक्लेयर करेगा।